हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वेब डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है HTML। और इस कोर्स में हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो एक वेबसाइट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है और जो कि रियल प्रोजेक्ट में यूज होती है, चाहे फिर हम फ्रंट एंड कर रहे हो या फिर हम बैक एंड कर रहे हो। तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो सिर्फ प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मिलेगी। और आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML क्या होता है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या होता है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कौन सी लैंग्वेज है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट बनाने के लिए होता है। एक सिंपल सी अगर मैं बात में बताऊं कि अगर हमारे पास कोई भी वेबसाइट है, या चाहे फिर Amazon हो या फिर कोई भी गूगल की वेबसाइट हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी वेबसाइट हो, किसी से भी रिलेटेड, जोमेटो, स्विगी हो, ये सारी क्या है? एक वेबसाइट है। बट जो इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन सारी वेबसाइटों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? HTML से। HTML क्या है? किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो मेरे पास ये एक कार की इमेज है। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है किसका? कार का। ऐसे ही हर एक वेबसाइट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो किससे रेडी होता है? HTML से। HTML क्या है? एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का। ओके। और कोई भी जो भी सिंपल सी बात है, HTML के बिना कोई भी वेब पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर HTML नहीं होगा तो कोई भी वेब पेज उसे एग्जिस्ट नहीं करेगा उस वेबसाइट को। सो HTML इज इम्पोर्टेंट फॉर वेबसाइट। वेबसाइट अगर आपने बनानी है तो सबसे पहले हमें HTML आना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया HTML क्या है? नेक्स्ट हम बात करते हैं HTML के स्ट्रक्चर कोड की, कि जो HTML का कोड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी मीनिंग क्या है। हमें अगर ये चीज समझ आ गई होगी तो हम थोड़ा सा हमारे से ना इजी हो जाता है कि टैग्स को समझना, कि कौन सा टैग कहाँ पर अप्लाई होगा और कौन सा टैग क्या काम कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास डॉक टाइप HTML। ये ब्राउज़र को बताता है कि डॉक्यूमेंट HTML5 में लिखे गए हैं। ठीक है, ये न्यू वर्ज़न HTML का। ओके, और उसके बाद आता है हमारे पास HTML टैग। ये क्या होती है? ये एक रूट टैग होता है जो पूरी HTML5 इसके अंदर आती है। ये कौन सा टैग है? इसे हम रूट टैग भी कहते हैं। और जितनी भी HTML की फाइल है वो सारी इस HTML टैग के अंदर आती है। क्लियर है? फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है हेड टैग। अब हेड सेक्शन भी बोलते हैं इसे। हेड सेक्शन क्या काम करता है? ये कुछ टैग को होल्ड करता है। एक तो मेटा टैग हो गया और एक टाइटल टैग हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेटा टैग की। मेटा टाइप में जो ये कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF-8 है, इसका मतलब क्या? UTF-8 सबसे मॉडर्न कैरेक्टर इनकोडिंग है। इमोजी, हिंदी सब हैंडल करता है। ये इमोजी भी हैंडल करता है। अगर हम कुछ हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको भी हैंडल करता है। मतलब कि ऑलमोस्ट सब कुछ हैंडल करता है। ये ब्राउज़र को बताता है, इसका काम क्या है? ये ब्राउज़र को बताता है कि टेक्स्ट को कैसे डिकोड करना है। कि ब्राउज़र को क्या बता रहा है कि आपको टेक्स्ट को कैसे कोड करना है। ये हमें नहीं बता रहा है, ये ब्राउज़र को बता रहा है। जिस भी ब्राउज़र पर हम अपना HTML का जो पेज है उसको ओपन कर रहे हैं, या फिर हम जहाँ पर भी अपनी HTML की फाइल को रन कर रहे हैं, कि उस ब्राउज़र को बताता है कि आपको कैसे टेक्स्ट को डिकोड करना है। ओके, तो नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है हमारे पास टाइटल। टाइटल क्या काम करता है? देखो, अगर हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो हर एक वेब पेज का, हर एक वेबसाइट का अपना एक टाइटल होता है। ठीक है, और वो टाइटल कैसे होल्ड हुआ होता है? इस टाइटल टैग के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारे वेब पेज का टाइटल होल्ड करता है। ठीक है, इसके अंदर अपने अपने वेब पेज का टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से हमारी वेबसाइट या फिर वेबसाइट पेज है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइटल को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है टाइटल टैग। उसके बाद जो मेन टैग आता है वो होता है बॉडी टैग। अब ये बॉडी टैग क्या काम करता है? जितना भी हम अपने वेबसाइट या फिर वेब पेज के अंदर कंटेंट लिखते हैं अपने वेब पेज का, या कुछ जो भी टैग लिखते हैं, तो वो किसके अंदर लिखे जाते हैं? इस बॉडी टैग के अंदर। ओके, तो जितना भी HTML का कंटेंट है वो कहां पर लिखा जाता है? पेज का कंटेंट इस बॉडी टैग के अंदर। देखो, इसे और भी कुछ वर्ड्स में बोला जाता है। इसको बोला जाता है हेड सेक्शन और इसे बोला जाता है बॉडी सेक्शन। ओके, तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लिया। अब कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं इन सारे
टैग को और बताते हैं कि कैसे एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट को अप्लाई करना होता है। ओके, अब बात करते हैं कि एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट को कैसे अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन साइन को यहाँ पर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो वीएस कोड है वो एक टेम्पलेट दे देगा एचटीएमएल का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एंटर मारना है और हमारे पास पूरी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ओके, तो जो कि हमने अभी ये पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है सारा, ये सेम ही है। ठीक है, और जो ये मैं तुम्हें बता दूं, ये व्यू पोर्ट्स कंटेंट विथ, ये मतलब कि जैसे जैसे किसी की भी फोन के अकॉर्डिंग या फिर हमारे ब्राउजर के अकॉर्डिंग उस वेब पेज की ना विड्थ सेट करता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन है जो अपनी वेबसाइट को फोन में देख रहा है या फिर कोई वेब ब्राउजर, मतलब कि कहीं पर भी जो भी अपने डिवाइस में देख रहा है उसके अकॉर्डिंग विड्थ सेट्स होती है, विड्थ सेट होती है। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यहाँ पर अपने टाइटल का नाम रख लेते हैं एग्जांपल्स के लिए, फर्स्ट वीडियो। ओके, फर्स्ट वीडियो यहाँ पर मैंने नाम रखूंगा। ओके, तो फर्स्ट वीडियो नाम रख लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लिखता हूँ कि फ्रॉड विथ हर्ती एंड दिस इज फर्स्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा बॉडी के अंदर में। ओके, तो यहाँ पर अगर तुम एक चीज डाउनलोड करना चाहते हो तो कर लेना, वैसे कर लेना। ओके, तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, उसका नाम क्या है, लाइव प्रीव्यू। ये देखो, ये जो एक्सटेंशन है आपको ये डाउनलोड कर लेना है, लाइव प्रीव्यू। ठीक है, तो इसका काम बताता हूँ मैं क्या है। जैसे तुम ये लिख लोगे ना लाइव प्रीव्यू, तो तुम्हें क्या करना है, जब अपना वेब पेज देखना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शो प्रीव्यू पे। तो ये हमारा एक तो साइड में आ जाएगा शो प्रीव्यू। ओके, तो इसको ब्राउजर में कैसे ओपन करना है, ओपन इन ब्राउजर कर लेना, और ये हमारा जो वीडियो है, जो हमारा वेब पेज है वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो भी मैंने बॉडी के अंदर लिखा था वो सारा क्या पर अप्लाई हो गया मेरे वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कोड विद हरदीप दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ये सारा कहां पर अप्लाई हो गया, मेरे वेब पेज के अंदर। ओके, क्लियर है। तो यार ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, और हमने कुछ इंफॉर्मेशन ली कि इंट्रोडक्शंस कैसे है, क्या एचटीएमएल है, और स्ट्रक्चर कैसे है, और जो भी हमने यहाँ पर समझा। आई होप यार आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। यार एक ये बेसिक वीडियो था जो कि इम्पोर्टेंट था। अगर हमें बेसिक नहीं पता हो ना किसी भी चीज का, जरूरी नहीं है एचटीएमएल या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, अगर जब तक हमें उस लैंग्वेज का बेसिक नहीं पता हो कि वो काम क्या करती है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो सकती है चीजें। सो बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अप लेवल जाने वाले हैं, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे एचटीएमएल से रिलेटेड। ओके, तो यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।